गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। कल मैंने आप लोगों का लेसन नंबर 9 इसका शीर्षक है टिकट एल्बम का एक पार्ट पढ़ाया था। आज मैं इसका दूसरा पार्ट पढ़ाऊंगी यानी रीडिंग करवाऊंगी। तो इस जो पहले पार्ट थे उसमें आप लोगों ने समझ लिया होगा कि कैसे नागराजन की एल्बम को देखकर राजप्पा को थोड़ी सी परेशानी हो लगी, क्योंकि सारे बच्चे नागराजन का ही एल्बम देखना चाहते थे, क्योंकि उसके मामा ने उसे एल्बम दिया था और उस पर बड़े सुंदर अक्षरों में उसका नाम भी लिखा था। क्या लिखा था नाम? AM नागराजन। अभी हम देखते हैं उसके बाद क्या होता है। इस एल्बम को चुराने वाला बेशर्म है, ऊपर लिखे नाम को कभी देखा है? यह एल्बम मेरा है। जब तक घास हरी है और कमल लाल, सूरज जब तक पूर्व से उगे और पश्चिम में छिपे, उस अनंत काल तक के लिए यह एल्बम मेरा है और रहेगा। तो ये कहाँ लिखा हुआ था? नागराजन के एल्बम के ऊपर। लड़कों ने इसे अपने एल्बम में उतार लिया। लड़कियों ने झट कॉपियों और किताबों टीप लिया। तुम लोग ये नकल क्यों करते हो, नकलची कहीं के? राजप्पा ने लड़कों को घुड़की दी। सब चुप रहे, पर कृष्णन से नहीं रहा गया। जा जा, जलता है ईर्ष्यालु कहीं का, एक बच्चे ने राजप्पा को ऐसा बोल दिया। मैं काहे को जलूं? जले तेरा खानदान, मेरा एल्बम उसके एल्बम से कहीं बड़ा है। राजप्पा ने शान बघारी। क्यों शान बघारी? क्योंकि उसके पास भी एक एल्बम था जिसमें बहुत सारे टिकट लगे थे। अरे उसके पास जो टिकटें हैं वह है कहीं तेरे पास? सब क्यों? बस एक इंडोनेशिया का टिकट दिखा दो। अरे पानी भरोगे? हाँ, कृष्णन ने छेड़ा। किसे छेड़ा? राजप्पा को। पर मेरे पास जो टिकट है वह कहाँ है उसके पास? राजप्पा ने फिर ललकारा। उसके पास जो टिकट है वही दिखा दो। कृष्णन भी कम नहीं था। ठीक है, 10 रुपए की शर्त, मेरे वाले टिकट दिखा दो। तुम्हारा एल्बम कूड़ा है, कृष्णन चीखा। हाँ हाँ कूड़ा। लड़के जैसे कोरस गाने लगे। कोरस गाने मतलब दोहराने लगे इसी बात को कि तुम्हारा जो एल्बम है वो क्या है? कूड़ा है। अभी राजप्पा को लगा अपने एल्बम के बारे में बातें करना फालतू है। उसने कितनी और लगन से टिकट बटोरे हैं। सिंगापुर से आए इस एक पार्सल से नागराजन को एक ही दिन में मशहूर कर दिया। पर दोनों में कितना अंतर है, ये लड़के क्या समझेंगे। राजप्पा मन ही मन कुढ़ रहा था। स्कूल जाना अब खल्ले लगा था और लड़कों के सामने जाने में शर्माने लगी। आमतौर पर शनिवार और रविवार को टिकट की खोज में लगा रहता, परंतु अब घर घुसा हो गया था। दिन में कई बार एल्बम को पलटता रहता, रात को लेट जाता। सहसा जाने क्या सोचकर उठता, ट्रंक खोलकर एल्बम निकालता और एक बार पूरा देख जाता। उसे एल्बम से चिढ़ होने लगी थी। उसे लगा एल्बम वाकई कूड़ा हो गया है। ऐसा उसे क्यों लगा? क्योंकि सभी लोग नागराजन के एल्बम की तारीफ करते थे और उसके एल्बम को कृष्णन ने कूड़ा बता दिया था, जिसकी वजह से सारे बच्चे भी उसे कूड़ा कूड़ा बोलने लगे थे। इसकी वजह से वो उसको स्कूल जाना अच्छा नहीं लग रहा था और वो घर में रहने के लिए मजबूर हो गया था और बार बार यही सोचता था कि मेरा एल्बम सचमुच में कूड़ा हो गया है। उस दिन शाम उसने तय कर लिया था, वह नागराजन के घर गया। अब कोई कितना अपमान सहे, नागराजन के हाथ अचानक एक एल्बम लगा है, बस यही ना। वह क्या जाने टिकट कैसे जमा किए जाते हैं, एक टिकट की क्या कीमत होती है, वह भला क्या समझे। सोचता होगा टिकट जितना बड़ा होगा वह उतना ही कीमती होगा, या फिर सोचता होगा बड़े देश का टिकट कीमती होगा, वह भला क्या समझे। मतलब ये सब बातें सोचते हुए राजप्पा जो है नागराजन के घर जा पहुंचा। उसके पास जितने भी फालतू टिकट हैं उन्हें टरका कर उससे अच्छे टिकट झाड़ लेगा। मतलब अपने पास जो टिकट है उसे दे देगा और उससे अच्छे जो टिकट हैं वो ले लेगा।
ऐसा सोचकर वह जो है नागराजन के घर गया। किताबों को तो उसने यूं ही उल्लू बनाया है, कितनी चालबाजी करनी पड़ती है। नागराजन भला इस खेत की मूली है। और ये सब सोचता हुआ उसके घर पहुंच गया। राजप्पा नागराजन के घर पहुंचकर ऊपर गया। चूँकि वह अक्सर आया जाया करता था सो किसी ने नहीं टोका। ऊपर पहुंचकर वह नागराजन की मेज के पास पड़ी कुर्सी पर बैठ गया। कुछ देर बाद नागराजन की बहन कामाक्षी ऊपर आई। कहाँ पहुंच गया वह? नागराजन के घर, और वहाँ कुर्सी पर बैठ गया। सब वो हमेशा वहाँ आता जाता था, इसलिए उसे किसी ने नहीं रोका। और थोड़ी देर में नागराजन की बहन वहाँ पर आई। फिर क्या हुआ? भैया शहर गए हैं। अरे हाँ, तुमने भैया का एल्बम देखा? उसने पूछा। राजप्पा को हाँ कहने में हेकड़ी हो रही थी। बहुत सुंदर एल्बम है ना? सुना है स्कूल भर में किसी के भी पास इतना सुंदर एल्बम नहीं है। तुमसे किसने कहा? भैया ने। वह कुड़ गया क्योंकि उसकी बहन अपने भाई के एल्बम की तारीफ कर रही थी, इसके लिए। फिर क्या हुआ? बड़े से क्या मतलब, आकार में बड़ा हुआ तो एल्बम बड़ा हो गया। उसकी चिड़चिड़ाहट साफ थी क्योंकि उसे बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि उसकी बहन भी अपने भाई के एल्बम की तारीफ कर रही थी, इसलिए। कामाक्षी कुछ देर तक वहीं रही, फिर नीचे उतर गई। राजप्पा मेज पर बिखरी किताबों को टटोलने लगा। अचानक उसका हाथ दराज के ताले से लटका गया। उसके ताले को खींचकर देखा, बंद था। क्यों न इसे खोलकर देख लिया जाए। मेज पर से उसने चाबी ढूंढ निकाली। सीढ़ियों के पास जाकर उसने एक बार झांक कर देखा, फिर जल्दी में दराज खोली। एल्बम ऊपर ही रखा था। पहला पृष्ठ खोला। उन वाक्यों को उसने दोबारा पढ़ा। कौन से वाक्यों को? उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। एल्बम को झट कमीज के नीचे खोस लिया और दराज बंद कर दिया। सीढ़ियाँ उतरकर घर की ओर भागा। क्या किया उसने? नागराजन की एल्बम जो थी वो चुरा ली, और क्योंकि वो दराज में था तो चाबी भी वहीं पड़ी थी, इसलिए उसने उसे चुरा लिया। घर जाकर सीधा पुस्तक की अलमारी के पास गया, पीछे की ओर एल्बम छिपा दिया। उसने बाहर आकर झाँका। पूरा शरीर जैसे जलने लगा था, गला सूख रहा था और चेहरा तमतमाने लगा था। क्यों ऐसा होने लगा था? क्योंकि उसने चोरी की थी और उसे डर था कि कोई देख न ले, और चोरी करना गलत बात है, इसलिए उसका जो था पूरा शरीर जलने लगा था और गला भी सूख रहा था। तो कभी भी किसी भी चीज़ को चुराना नहीं चाहिए, ये तो आपको पता ही है। अभी आगे क्या होता है? रात 8 बजे अप्पू आया। हाथ पांव हिलाकर उसने पूरी बात कह सुनाई। सुना तुमने? नागराजन का एल्बम खो गया। हम दोनों शहर गए हुए थे, लौटकर देखा तो एल्बम गायब। राजप्पा चुप रहा। उसने अप्पू को किसी तरह टाला। उसके जाते ही उसने झट कमरे का दरवाज़ा भिड़ा दिया मतलब बंद कर लिया और अलमारी के पीछे से एल्बम निकाल कर देखा, उसे फिर छिपा दिया। डर था कहीं कोई देख न ले। तो मतलब उसने जब एल्बम उसके घर से चुराया तो उसे डर तो लग ही रहा था। और रात को क्या हुआ था? उसके घर में अप्पू आया और उसने ये उसे बता दिया कि नागराजन का एल्बम चोरी हो गया है। और उसने ये भी बताया कि मैं नागराजन शहर गए थे, लौट कर देखा तो एल्बम जो था गायब हो गया। तो राजप्पा को तो पता ही था कि एल्बम उसने चुराया है, तो उसने अप्पू की बात को टाल दी और उसके जाते ही अपना दरवाज़ा जो है बंद कर लिया और अलमारी के पीछे से एल्बम निकाल कर उसे देखा और फिर डर के मारे वहीं पर छुपा दिया। तो ये आपकी अभी तक की कहानी है। इसका नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट डे रीडिंग करूँगी और आपको समझाऊँगी। तो आप घर में रहिए और इस पूरे पाठ को अच्छे से पढ़िए। आप जितनी बार इसको पढ़ोगे आपका जो वर्कबुक का क्वेश्चन है फर्स्ट पेज का ऑब्जेक्टिव टाइप्स वो आपको खुद करने में आ जाएगा। इसके लिए आपको लेसन को पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। तो इस पूरे लेसन को आप तब तक पढ़िए। मैं नेक्स्ट डे इसका नेक्स्ट पार्ट पढ़ाऊँगी। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सिर्फ रीडिंग जिस दिन जाती है उस दिन आपका जो भी वर्कबुक है इनकम्प्लीट है, प्लीज़ उसे कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारे आंसर तो आपके क्लासरूम में हैं ही, वहाँ से देख के कंप्लीट कर लीजिए। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।